मुझे समझ नहीं आती कि ये दुनिया गलत बंदे से उम्मीदें लगा कैसे लेती है। जिस बंदे का पास्ट लीरो लीर है, जिसकी वाह बेगैरतियों से तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है, तो ऐसे बंदे की गैर इखलाकी हरकत पे इतने शॉकिंग रिएक्शन क्यों आ रहे हैं? अरे मुझे क्या पता। जैसे इससे पहले तो उसने कोई ऐसी हरकत की ही ना हो। वो कौन है महापुरुष? मैं किसकी बात कर रही हूँ वो तो मैं बता ही दूंगी, या तुम समझ भी गए होगे, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ कि ये क्या चीज है। मैं गुल्लू। मिट्टी के तेल और रेहान तारिक में क्या फर्क है? कुछ भी तो नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसकी पिछली कुछ वीडियोस और इसकी रिसेंट जो पॉडकास्ट आई है उनमें जमीन आसमान का फर्क है। 100% ना सही 70% तो इसके वैलिड पॉइंट होते हैं। लोगों ने जो गंद घोला होता है उनको अपने शो पे बुला के उनकी करतूत उनकी आंखों के सामने उन्हें दिखा के उनसे क्वेश्चन करता है। तो चलो ठीक है, लेकिन वो रेहान तारिक रिसेंट पॉडकास्ट में क्यों नहीं था? क्या बात कर रहे हैं? मैं बताती हूँ ना, पहले ये वीडियो देखो और अब ये क्लिप देखो। 13 लाख की राडो पहनी और ये जो कान में बाली है लेफ्ट साइड, गले में चेन भी है, ये गोल्ड की चेन है। ये कितने की है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भाई इस बात से हमारा क्या लेना देना कि वो कितने लाखों की राडो पहन रहा है या फिर गले में कौन सी चेन लटका के रखी है। बल्कि वैसे ही सवाल चेपो ना जैसे बाकियों से पूछे थे। पर ये क्या हुआ, यहाँ तो झाग बैठ गई, हमदर्दियां ही नहीं खत्म हो रही थी। ओए मेरा बच्चा, सबसे पहले तो मेरा दिल कर रहा था मैं टच करके देखूं, हाय 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 आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, वो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। हाय हाय हाय। वो जो रेहान तारिक का सिग्नेचर पोज है ये वाला, तो तुम्हें नहीं लगता कि इसको ये वाली वीडियो प्ले करनी चाहिए थी? फील द लव, तुम्हें देख के हम खुश हो जाते हैं। इस तरह की वीडियोस उसके सामने प्ले करो ना, जो वाकई फड्डे का मसला बनी है वो वीडियोस तो चलाई ही नहीं। गूंगी हो। यहाँ तो जी हजूरी करके निकल गए। ऑडियंस बेस्ड पॉडकास्ट करते हैं। ऑडियंस बेस्ड पॉडकास्ट, अच्छा चलो खैर वापस आती हूँ अपने टॉपिक पे और जरा खुल के बात करते हैं। तो एक बार फिर से तुम्हारे कमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए वीडियो बनाई है। वैसे तो मैं इसमें पहले ही 2-3 वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन मुझे पता था और वीडियो बनानी पड़ सकती है। इसके करतूत ही ऐसे हैं, इसके चाके खुलते रहते हैं। सही पकड़े हैं। रजब भट्ट को तो तुम सारे जानते होगे क्योंकि आए रोज कोई ना कोई शैतानी जो कर देता है। अच्छा जी। तो शुरू से लेकर अब तक इसने जितनी भी बेगैरतियां की हैं वो सारी एक्सपोज होंगी आज की वीडियो में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मुमकिन है रजब को जो पापा समझते हैं मेरी वीडियो देखने के बाद ओपिनियन चेंज कर लें। ऐसा कभी नहीं होगा। पूछा मैंने कुछ? क्योंकि रजब का पाकिस्तानी यंग जनरेशन पे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है और इन्फ्लुएंस भी नेगेटिव। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनेंगे रजब भट्ट। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। वैसे तो इसकी सारी बेगैरतियां ही पब्लिकली अवेलेबल हैं, पर कहाँ टुकड़ा टुकड़ा ढूंढते फिरोगे, तुम्हें सब कुछ इसी वीडियो में मिल जाएगा। मैं नहीं मानता। तो रजब भट्ट पाकिस्तानी पैदावार है बदकिस्मती से, और यूट्यूब पे इसकी ढेर सारी खुसरों की फौज भी है, और इस खुसरों की फौज में से कोई 10-20 मेरे कमेंट सेक्शन में भी लाजमी आएंगे ऐसी हरकतें करते हुए। खैर इसी फौज की बेस पे इसमें इतनी आकड़ आई है और ये इतना फेमस हो गया, वरना 1.5 साल पहले तो इसको कोई जानता भी नहीं था। अब ये बात तो सबको ही पता है कि ये इंतहाई मगरूर और बेगैरत इंसान है जो दिखावा, नुमाइश और सुखी बदमाशियों के सिवा कुछ भी नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों के दिमाग में ये इमेज बनी है कि ये तो बहुत लॉयल, शरीफ, इनोसेंट, इज्जत देने वाला इंसान है। कह दो कि ये झूठ है। और इसकी यही अबनॉर्मल एक्टिविटीज इसी के जैसे लोगों को इतनी पसंद आती है, तभी तो सब्सक्राइब करते जा रहे हैं, वरना इसमें कोई टैलेंट है भला? पता नहीं। तो चलो देखते हैं। चल। अरे ये तो फैमिली व्लॉगर्स का सबसे पहला टैलेंट है। अपनी माँ या बहन ने जा देना तो इनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है, और अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो खुद ही देख लो। तो तुम्हें क्या लगता है कि रजब भट्ट के इतने सारे सब्सक्राइबर्स उसकी कंट्रोवर्सीज या फिर ये 3 डंगर पिंकी छोटे को देख के बने हैं? सोई हुई बहन के कमरे में अपने दोस्तों के साथ आधी रात को घुस जाना और इंतहाई अनकंफर्टेबल सी वीडियो को सारी दुनिया के सामने पब्लिक भी कर देना।
किसी और के साथ नाजायज ताल्लुक में रहते हुए एक और लड़की की जिंदगी खराब करने के लिए उससे शादी कर लेना और फिर ये कह दो कि मुझे उस रिलेशन में से निकलते निकलते वक्त लग गया था। उस बात की माफी मैंने अपनी बीवी से भी मांग ली और सोशल हैंडल्स पे भी मांग ली। माफी मांग लेने के बाद भी मैं उन एक्टिविटीज को छोड़ने के बजाय कंटिन्यू रखता हूँ तो मैं सुरखरू हो गया। तो ऐसी बेगैरतियाँ करने के बाद इसको इसी के जैसे बेगैरत तो सब्सक्राइब करेंगे ही ना। You're right, bro. और फिर ये किस मुंह से ये बात कहता है कि ईमान ने मेरे घर के बजाय अपनी अम्मा के घर को प्रेफर किया। अपने अफेयर से रिलेटेड मैंने उससे माफी भी मांग ली थी और बदले में आईफोन भी दे दिया था, और अगर माफ नहीं किया था तो आईफोन क्यों लिया? पैसे के अमीर दिल के गरीब। ओ भाई, ये बंदा है, खोता है, कोई नस्वार के गरारे करता है, इसके साथ मसला क्या है? इसको अपना आप क्यों नहीं गलत दिखता? सारे मसले हल हो जाएंगे, एक बार ये शीशा देख ले। कैसे सेटिस्फाइड बेगैरतों की तरह ब्लफ छोड़ रहा है कि मैंने तो माफी मांग ली थी। माफी मांगने के बाद बेवफाई छोड़ी क्या? हर दिन तो नई क्लिप आ रही होती है हर नई लड़की के साथ। हाँ ठीक है, पानी पी। हर आई गई लड़की पे डुल जाना यही जाहिर करता है ना कि ये तो आधी बेवफा है, यानी सारे मसले इसमें खुद हैं और यही उठ के कह रहा है आई एम डन विद दिस मैरिज। मतलब सारे मसले इस फैमिली में खुद हैं और ये लोग चाह रहे हैं कि ईमान इनके पैरों पे आए। क्यों? क्या ईमान हर रंग बिरंगे लड़के के साथ टिकटॉक पे बैठ के लाइव बातें करती है? नहीं। क्या ईमान ने रजब को चीट किया है? नहीं। क्या ईमान की किसी लड़के के साथ वीडियोस वायरल हुई हैं? नहीं। तो भाई फिर ये क्यों डन विद दिस मैरिज हो गया है? I'm done with this marriage. तो साला बहुत नीच आदमी रहे। और ये सारा क्रेडिट जाता है रजब की माँ जी को। उन्हीं की तो तरबियत है, उन्हीं की तो हल्ला शेरी है। बेटा गुनाह करके कहता है पास्ट तो सबके होते हैं। पास्ट सबके होते हैं, गलतियां कोताहियां सबसे होती हैं। झूठ बोल रही है तू। और माँ जी, मेरे रजब अली झूठ नहीं बोलता, पास्ट तो सबके होते हैं। मैंने जबेली का भी लोग देखा। अच्छा मेरे बच्चे ने झूठ नहीं बोला। ठीक है, पास तो सबका ही होता है। ठीक है, समझ गया। जबेली बेईमानी नहीं करता अपने किसी भी रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में बेईमानी नहीं करता। बेईमानी नहीं करता अपने किसी भी रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में बेईमानी नहीं करता। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? यानी माँ जी की नजर में मियाँ बीवी का रिश्ता तो रिश्ता ही नहीं है। हाँ ठीक है, वो बेईमानी नहीं करता होगा माँ के रिश्ते में, बहन के साथ नहीं करता होगा या फिर दोस्तों के साथ भी नहीं करता होगा, लेकिन बीवी के साथ तो बेईमानी की है, इसकी तो सारी दुनिया गवाह है। तो फिर ये माँ जी क्यों चिट्टे सफेद झूठ बोल रही है? हमको नहीं पता। या फिर तुम लोग ही बता दो, क्या तुम्हें ये सिचुएशन समझ में आ रही है? हमेशा अपनी बीवी को डिसरिस्पेक्ट करता है, अपनी बीवी के लिए इसके पास वक्त ही नहीं होता। हाँ जी, तेरे जी तो मतलब लिखा ही नहीं है रिस्पेक्ट, है ना? उठ 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 के मिल, सलूट कर। फोन तो मिलना भी नहीं, चल शाबाश। मान चौधरी कैसी हो? ठीक ठाक? क्या हुआ, तुम्हें पोटियां लगी हैं? खड़ी हो? ऐसी भरी महफिल में बीवी को जलील करता रहता है, कभी उसे कहीं साथ तो लेकर नहीं गया क्योंकि वक्त की कमी है। रहेंगे यही रूटीन रहेगा। क्या मतलब? जब कभी यहाँ फिर वहाँ फिर उसके बाद कहीं और। ये कोई पूछने वाली बात है? हाँ, घर पे भी टाइम देना चाहिए। लेकिन ऐसी बगैरतियों के लिए तो इसके पास बड़ा वक्त है। सही पकड़े हैं। और रजब के दोस्तों की जुरत तो देखो ना, वो भी उठ के ईमान को तड़ियां लगा रहे हैं। ईमान को स्टोरी नहीं लगानी चाहिए थी, हल्ला नहीं बोलना चाहिए था, वो ऐसी मत कोई रजब को भी दे दो। 5-6 मिलियन लोगों के आगे तो वो बोलकर आ गया कि आई एम डन विद दिस मैरिज। उस वक्त तुम लोगों की जुबानों को पत्थर पड़ जाते हैं या लकवा मार जाता है। उनकी तरफ से तो निरी खामोशी थी, कोई बोलने वाला ही नहीं था। और जब 2-4 लफ्ज ओन ने क्या बोल दिए, रजब ने उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाना शुरू कर दी। वो तो ताक में बैठा था कोई गलती करे और मैं जान छुड़ाऊं। बल्कि रजब को तो उनका एहसानमंद होना चाहिए कि जब इसकी बीवी को सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी तब ये अपने ही करतूतों की वजह से बाहर फंसा हुआ था। जो रजब की जिम्मेदारियां थी वो ओन पूरी करता रहा। और अब ये तो वो दोनों बहन भाई जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या फेस किया और किस नहज पे पहुंच के उनने अपना मुंह खोला। तो फिर रजब की ये लुच्चे दोस्त या माँ जी तब रजब को ये नहीं कह सकते कि पुत्र बंदे तो पुत्र बन। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बल्कि माँ जी तो रजब और गजल के कसीदे पढ़ते ही नहीं थकती, हर वक्त अपनी बिगड़ी औलाद के करतूतों पे पर्दे डालती रहती है। और जब निकाह के गजल, मुझे कसम खुदा की आज प्राउड फील हो रहा है कि मेरी बहन ने साथ दुपट्टा ले लिया। सती सावित्री। अरे वाह, गजल को हिदायत मिल गई है, हिजाब लेना शुरू कर दिया है। लेकिन 1 सेकंड, हिदायत ऐसे नहीं ऐसे मिलती है। ये लोग सब कुछ सिर्फ अटेंशन के लिए करते हैं, शायद अब भी कोई हमें अच्छा बोल दे। तो खैर, इस सारी बहस का निचोड़ ये है कि माँ जी को चाहिए अपने राजे बेटे के करतूत यानी रिंगा रिंगा रोजेस बंद करवाए, ना कि पास्ट तो सबके होते हैं कहकर अपने बेटे की गलतियों बल्कि गलतों को जस्टिफाई करे। कोई खुदा खौफी करें क्योंकि बेटी तो इनकी भी है। और बाकी क्या है, अपने जैसे बेगैरतों में इजाफा करते रहो। आपसे मुतासर होकर मैंने व्लॉगिंग शुरू की है। चैनल का नाम ले दो जनी। थैंक यू माँ जी, थैंक यू वेरी मच। और हम सायों के साथ लड़ाई करने लगे। कौन सा लड़ाई क्यों की उनके साथ? लड़ाई नहीं की मैंने। बस यही थी मेरी आज की वीडियो तुम्हें कैसी लगी है ये तुमने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और मेरे चैनल को नेक्स्ट वीडियो तक सब्सक्राइब करके रखना। और 1 मिनट जाते जाते ये भी सुन लो, रुको। क्या? ये जो Q&A से रिलेटेड कमेंट करते हो, तो मैंने भी यही सोचा था कि हाँ होनी तो चाहिए, लेकिन फिर इतने जाती सवाल होते हैं और अगर मैं भी अपने बारे में सब बता ही दूंगी तो मुझ में और फैमिली व्लॉगर्स में फर्क क्या रह जाएगा? बात तो सही है। और वैसे भी मैंने तो अपने बारे में इतनी बड़ी बात पहले ही बता रखी है। कौन सी बात? यही बात कि मेरा नाम आमना है। रन। टाइम नहीं है मेरे पास।
बाप, लेकिन कभी बैठ के मेरी कहानी सुनाऊंगा ना भाई तो तेरी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। खत्म।